नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित और लाख टके की बात में सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की बीएमसी की। वो बीएमसी जो कंगना रनौत के खिलाफ जरूरत से ज्यादा सक्रिय दिख रही थी, अब उसी बीएमसी पर लगातार बॉम्बे हाईकोर्ट अपनी सख्ती दिखा रहा है। वैसे सख्ती बॉम्बे हाईकोर्ट की सिर्फ बीएमसी पर नहीं बल्कि संजय राउत पर भी नजर आई। आज एक बार फिर संजय राउत को लेकर सवाल खड़ा किया गया अदालत में। सवाल उस बयान को लेकर जो संजय राउत ने दिया था न्यूज नेशन पर कंगना रनौत के खिलाफ। लगातार दूसरे दिन कोर्ट रूम में न्यूज नेशन का जिक्र। संजय राउत के कानून क्या है वाले बयान पर कोर्ट ने सवाल किया। आपकी सरकार है, क्या आप कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? कोर्ट के सवाल पर संजय राउत के वकील को सफाई देनी पड़ी। संजय राउत के वकील के मुताबिक कंगना के आरोप के जवाब में कानून क्या है वाला बयान देना पड़ा। इससे पहले सोमवार को भी न्यूज नेशन पर दिए हरामखोर वाले बयान पर कोर्ट ने संजय राउत पर सवाल उठाए थे। संजय राउत के बयानों के अलावा कोर्ट में आज बीएमसी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए। बुलडोजर वाली बीएमसी को कोर्ट की फटकार। कोरोना काल में जिस तरह बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया, उस पर पहले से सवाल उठाए जा रहे थे। हाईकोर्ट में बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ कंगना ने याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सवाल से बीएमसी अधिकारी पानी पानी हो गए। हाईकोर्ट ने बीएमसी से सवाल पूछा, निर्माण के वक्त कहां थे अफसर? जल्दबाजी में निर्माण को क्यों तोड़ा गया? जब पेंटिंग और फिनिशिंग का काम चल रहा था तब बीएमसी हरकत में आई, उससे पहले कहां थी? हाईकोर्ट के अंदर बीएमसी पर कंगना के मामले में सियासी दबाव में काम करने के आरोप लग रहे थे। बाहर कंगना ने बीएमसी अधिकारियों पर एक और संगीन इल्जाम लगाया। कंगना ने ट्वीट किया, बीएमसी ने मेरे सभी पड़ोसियों को नोटिस भेजा है। मेरा सामाजिक बहिष्कार करने की धमकी दी गई है। बीएमसी ने पड़ोसियों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने मेरा समर्थन किया तो उनके घर भी तोड़ दिए जाएंगे। मेरे पड़ोसियों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। कृपया करके उनके आशियानों को बख्श दिया जाए। कंगना बीएमसी पर गंभीर सवाल उठा रही हैं। वहीं हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई को अब सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात उस खबर की जिस पर लगातार न्यूज नेशन मुंबई पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहा है। बात पायल घोष की। सवाल यह कि पायल घोष को इंसाफ कब, अनुराग कश्यप के खिलाफ कार्रवाई कब? दरअसल में पायल घोष ने मुलाकात की है महाराष्ट्र के राज्यपाल से और अब दबाव में नजर आ रही है मुंबई पुलिस, जो कह रही है कि अनुराग कश्यप को समन भेजा जाएगा। पायल की पुकार, अनुराग कश्यप को करो गिरफ्तार। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। कहाँ बवासीर बना दिए हो? हाथ झंझना जाता है, मारते हैं कसाई मोहल्ला जाता है कलकत्ता। गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मशहूर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर का नाम बॉलीवुड के डर्टी गैंग्स में शामिल हो सकता है। आज के जलसों में बिस्मिल एक गूंगा गा रहा और बहरों। अनुराग कश्यप के कैरेक्टर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बदनामी का गुलाल अनुराग के चेहरे को बेनकाब कर रहा है। बार बार यही सवाल उठ रहा है, क्या पायल घोष मामले में अनुराग गिरफ्तार होंगे? अभिनेत्री पायल घोष इंसाफ की मांग कर रही हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल से पायल घोष ने मदद की गुहार भी लगाई। उनके सामने हमने रखा है कि हमारा जो प्रॉब्लम है, कंप्लेन भी जो कंप्लेन पेपर भी उनको दिए हैं फॉर हिज रिकॉर्ड, और उनको आगे सिक्योरिटी के लिए भी मांग किए हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किए हैं हम लोगों को। बोला है कि तुम हमारी बेटी हो और इस लड़ाई को आगे लेकर जाना, रुकना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। पायल की लड़ाई लगता है रंग ला रही है। मुंबई पुलिस पर कार्रवाई का दबाव है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अनुराग कश्यप पर लगे आरोपों की समीक्षा करेगी। अनुराग कश्यप को समन भी जारी किया जा सकता है। पायल घोष को इंसाफ दिलाने के लिए हर तरफ से आवाज उठ रही है। पायल घोष डरने वाली भी नहीं है और इस केस में हारने वाली भी नहीं है, तो हम सब लोग उनके साथ हैं। और जो अन्याय हुआ, इस अन्याय के संबंध में उनको न्याय मिलना चाहिए। जिन्होंने अत्याचार किया है उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और राज्यपाल से हमने बात की है और राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वो गृह मंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। पायल के लिए बढ़ते समर्थन के बीच मुंबई पुलिस कार्रवाई का संकेत दे रही है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई अभी लंबी है। पायल इंसाफ की जंग के लिए कमर कस चुकी हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात उस खबर की जिसका सीधा सरोकार आपसे। एक तरफ हिंदुस्तान में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं,
वहीं दूसरी तरफ हरी सब्जी के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है। फिर चाहे बात टमाटर की हो, शिमला मिर्च की हो या फिर धनिये की, जो 350 रुपए किलो तक बिक रहा है। टमाटर फिर हो गया है लाल। हरी सब्जियों के दाम में आया है उछाल। धनिया के भाव हुए 300 के पार और महंगाई से किचन का बजट हो गया है बेहाल। जो हरा धनिया सब्जी के साथ आमतौर पर मुफ्त में मिल जाता था और जो भोजन का स्वाद और रंगत बढ़ाता था, उसकी कीमत सुनकर आप चौंक उठेंगे। हरा धनिया 350 रुपए तक पहुंच गया है। शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे कि हरा धनिया इतना महंगा हो गया है। इतने बढ़े हैं धनिया के भाव कि 50 रुपए में भी नहीं मिल रहा एक पाव। धनिया की कीमत में लगी आग का असर आम आदमी के बजट पर भी पड़ रहा है, जिससे थाली से स्वाद और रंगत गायब हो रही है। दिल्ली की सब्जी मंडी में भी धनिया और दूसरी सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। सब्जियों के दाम ने एक बार फिर आम आदमी को परेशान कर दिया है। आलम यह है कि हर थाली में पाए जाने वाला आलू, प्याज, टमाटर सभी के दामों में एक भारी इजाफा हुआ है। और ये स्थिति ये है कि जो आलू अभी तक 20 रुपए किलो बिक रहा था, उसके दाम मंडी में भी 30 रुपए से ज़्यादा चले गए हैं। प्याज की भी स्थिति यही है कि 50 रुपए किलो से ऊपर हो गया है और टमाटर की स्थिति भी कमोवेश ऐसी ही नज़र आती है। जो लाल लाल दिख रहा टमाटर आपको आपकी थाली में 50 रुपए किलो से कम नहीं पड़ेगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में अब बारिश नहीं हो रही, लेकिन बारिश से सब्जियों को जो नुकसान हुआ है और जो नई सब्जियां खेतों में लगाई गई हैं, उन्हें मंडी में आने में अभी वक्त लगेगा। यानी धनिया की महक और हरी सब्जियों के स्वाद के लिए आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। टीम न्यूज़ नेशन।